बोलिए। हम लोग आज त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। त्रिभुज का अंग्रेजी होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल तीन रेखाखंडों से घिरे हुए सरलबंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये तीन रेखाखंडों से घिरे हुए सरलबंध आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। इस तरह से तीन रेखाखंड है, तीन रेखाखंड से घिरे हुए सरलबंध आकृति क्या बनाता है? त्रिभुज बनाता है। या दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं वह ज्यामितीय आकृति जो तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ सरलबंध आकृति बनाता है। वह ज्यामितीय आकृति जो तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ सरलबंध आकृति बनाता है। वह ज्यामितीय आकृति जो तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ सरलबंध आकृति बनाता है त्रिभुज कहलाता है। अब त्रिभुज में हमको देखना है कि यह ए त्रिभुज में यह शीर्ष है, यह बी शीर्ष है और यह सी शीर्ष है। त्रिभुज में भुजा ए बी भुजा है, बी सी भुजा है और ए बी भुजाएं हैं। और त्रिभुज में यह जो डाला हुआ है यह ए बी लंब है। इस प्रकार ए बी को हम क्या बोलते हैं? लंब। अब चलिए ए बी भुजाएं हैं, ए सी भुजाएं हैं और बी सी भुजाएं हैं। अब देखना यह है कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं ए बी और सी। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं जिसका नाम है ए बी, बी सी तथा ए सी। अब देखिए शीर्ष ए यह है, शीर्ष बी, शीर्ष सी। शीर्ष को अंग्रेजी में टॉप भी बोलते हैं या वर्टेक्स भी कहते हैं। अब भुजाएं जैसे ए बी भुजा, ए सी भुजा और बी सी भुजा। कोण तो कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण ए, कोण बी, कोण सी। अब आगे हम लोग देखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। चाहे त्रिभुज छोटा हो या त्रिभुज बड़ा हो, सबका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब चले त्रिभुज का परिमाप या परिमिति एक ही होता है। त्रिभुज के भुजाओं का जो घेराव है, त्रिभुज के भुजाओं का जो घेराव है उसको क्या बोलते हैं? परिमाप या परिमिति कहते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं के मापों का योग। तो तीनों भुजाओं के मापों का योग जो होता है यह होता है ए बी, बी सी और ए सी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है यह होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।